राजेंद्र कुमार लाटा को ब्राह्मण समाज बानसूर का सर्वसहमति से निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने पर सर्वशक्तिमान ब्राह्मण समाज का हार्दिक आभार एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु समस्त कार्यकारिणी ब्राह्मण समाज बानसूर। देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेको बुलंदाबाद। खबर बानसूर से। बाबा साहेब दलित मजदूर किसान और महिलाओं की शक्ति रावत पूर्व मंत्री ने सुबह से लेकर देर रात्रि तक बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया सम्मान। राजस्थान की शेरनी कही जाने वाली आयरन लेडी शकुंतला रावत ने सुबह से लेकर देर रात्रि तक विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचकर बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर सम्मान किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों ढाणियों में पहुंचकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व मंत्री और राजस्थान की शेरनी आयरन लेडी कही जाने वाली शकुंतला रावत ने कहा कि बाबा साहब नहीं होते तो हमने जाने कहाँ होते। उन्होंने कहा कि दलित मजदूर किसान और महिलाओं का आदर सत्कार करने वाले वे महात्मा ज्योतिराव फूले के बाद पहले महामानव थे, जिन्होंने हम सबको इतना सम्मान दिलाकर वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वे आज भी हमारे पास हैं क्योंकि उनके द्वारा लिखित संविधान हर भारतीय नागरिकों के दिलों में है। वे अजर और अमर हैं क्योंकि विदेशों में भी उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। हमें संकल्प लेना होगा कि उनके सपनों को कि भारत का निर्माण हो। इस मौके पर निर्मल यूथ अध्यक्ष और ओबीसी प्रकोष्ठ राजस्थान स्टेट के कोऑर्डिनेटर राकेश दायमा, ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुजर, बाबरिया सरपंच प्रतिनिधि महेश रावत, रमेश अम्बावत, राजीव मेहरा, एडवोकेट सुरेश मीणा, शिव रावत, रणवीर यादव, साउथ चनेजा, पूर्व शिक्षक चेतराम, पूर्व सरपंच भवानी छीलवाल, मनोज जूली, संगाराम सैनी, अरविंद यादव सहित अनेक कांग्रेस जन मौके पर मौजूद रहे। आज 14 अप्रैल को पूरे भारत देश में नहीं बल्कि भारतीय कोई बाहर दूसरे देशों में रह रहे उन्होंने भी अम्बेडकर जी की जयंती मनाई, जो कि भारत देश को अम्बेडकर जी ने दिया, जिस पर कि पूरा हमारा देश चल रहा है, शासन और प्रशासन चल रहा है। संविधान देने का जो काम किया वो बाबा साहब को करता है। शिक्षा का जो प्रचार प्रसार करने का जो एक सबसे बड़ा मैसेज बाबा साहब देते हैं कि आप देखेंगे कि हर जगह उनके हाथ में किताब होती है कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का। तो बाबा साहब से ये सबसे बड़ी जो प्रेरणा मिलती है शिक्षा की, कि हर समाज और हर वर्ग के बच्चे को शिक्षित करें और हर वर्ग शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही वो सबसे बड़ा धन माना गया है जो जिसे कि कोई लूट नहीं सकता, ले नहीं सकता। और शिक्षा धन के कारण ही आज वो भारत रत्न के नाम से हमारे प्रसिद्ध हुए, उन्हें भारत रत्न दिया गया। और मैं मानती हूँ कि हर गांव और हर ढाणी, भारत देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ की आज बाबा साहब को याद नहीं किया हो। तो ये एक प्रेरणा देने के लिए भी आज का ये जयंती मनाई जाती है कि आगे आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारा देश और हमारा शासन प्रशासन कौन से संविधान के आधार पर चल रहा है, जो कि हमें बाबा साहब ने दिया है। और समानता का अधिकार, एकता का अधिकार, जो सारे अधिकार इसमें दिए गए, मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष भारत देश की नींव खड़ी करने का श्रेय दिया जाता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है। मैं मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।